मेरे मित्र ने एक बहुत सुंदर सी कहानी भेजी, जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज के संदर्भ में वो कहानी पूर्णतः फिट बैठती है। ये कहानी है महान लेखक टॉलस्टॉय की। कहानी का शीर्षक है शर्त। इस कहानी में दो मित्र आपस में ये शर्त लगाते हैं कि यदि उसने एक माह एकांत में बिना किसी से मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता देता है, तो वो उसे 10 लाख रुपए देगा। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता है तो वो हार जाएगा। पहला मित्र इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 जून का भोजन और कुछ किताबें उसे दे दी गई। उसने जब वो अकेले रहना शुरू किया तो 2 दिन उसके लिए वो किताबें और उसका खालीपन दोनों उसे काटने को दौड़ने लगे। किसी भी तरीके से वो 1-2 दिन तो निकाल लिया, मगर तीसरे दिन जैसे ही उसे लगता कि अब फिर से किताब पढ़नी, तो उसके मन में खींच आता, वो चिल्लाना चाहता, उसे लगता था कि मैं अपने बाल नोच लूं, मैं लोगों को गालियां दूं, मैं चिल्ला कर कहूं कि मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं बिना बात किए नहीं रह सकता, मुझसे कोई बात करो, मुझे मिलो। और ये स्थिति उसकी बद से बदतर होती चली गई और इधर उसका मित्र ये सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई। अब वो इंतजार में था कि उसका मित्र किसी भी तरीके से हार जाए ताकि उसके 10 लाख रुपए बच जाए। ये सोचता कि कहीं मैं शर्त हार तो नहीं जाऊंगा, और इस सोच के वजह से उसके व्यवसाय में मन भी नहीं लगता, उसके व्यवसाय में उसे नुकसान होना शुरू हो गया। मगर दूसरी तरफ उसका मित्र देखता कि अगर मैं ये शर्त हार गया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस वजह से उसने अपने आप को पूरी तरीके से उन किताबों में अपने आप को झोंक दिया। अब उसे ऐसा लगने लगा कि ये किताबें ही उसकी दोस्त है, उसकी जिंदगी है, और उसे बहुत सुखद सा लगने लगा। अब वो बाहर की चीजों से कटने लगा और अंदर की चीजों को समझने लगा। मगर दूसरी तरफ उसके मित्र का बिजनेस में नुकसान होने लगा। वो दिन रात नुकसान में चलता चला गया, व्यापार में घाटा हुआ, वो दिवालियापन के कगार पर आ गया। अब उसे ये लगता कि उसने अपने मित्र के साथ शर्त लगाया हुआ, और अगर मित्र जीत गया तो उसे 10 लाख रुपए भी उसे देने होंगे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना 1 माह पूरा होने के पहले ही मैं अपने मित्र को मार दूं। और वो एक दिन उसे मारने के लिए वहां पहुंचा, शर्त के 1 दिन पहले, 1 माह होने के पहले, तो वहां देखता है कि वहां तो उसका मित्र है ही नहीं। वहां से एक खत पड़ा हुआ है। उस खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इन 1 महीने में मैंने वो चीज पा ली जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति और सुख पा लिया है, और मैं ये जान चुका हूँ कि जितनी जरूरतें हमारी कम होती है उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूँ, और अब मैं तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं, और मैं इस जगह से जा रहा हूँ। दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के इस परीक्षा की घड़ी में खुद को झुंझलाहट, चिंता और भय में न डालें। उस परमात्मा की निकटता को महसूस करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। प्रयत्न कीजिए अच्छा करने का, अच्छा सोचने का, अपने आप को समर्पित कर दीजिए और विश्वास मानिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच कि आपने इतने प्रेम से इस कहानी को सुना। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।